वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनेंशियल ऑडिट, सोशल अकाउंटिंग एंड पीएफएमएस। ये जो पीएफएमएस है, इसका जो फुल फॉर्म है वो बनता है आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सो आज के इस वीडियो में फाइनेंशियल ऑडिट, सोशल ऑडिट और पीएफएमएस दैट इज़ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन गोल ऑफ डैश ऑडिट इज प्रेजेंटिंग एन एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए कंपनी। तो मेन गोल जो होता है आपको पता ही है किसका, कौन सा ऑडिट होता है किस कंपनी का। द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा आपका फाइनेंशियल। द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज प्रेजेंटिंग एन एक्यूरेट अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए कंपनी। सो आंसर इज फाइनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिन्स विद। जो प्रोसेस होती है फाइनेंशियल ऑडिट की वो किसके साथ शुरू होती है, वो शुरू होती है प्लानिंग के साथ। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट बिगिन्स विद प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन्फॉर्म्स वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग आर नॉट। तो क्या बताता है कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो वर्किंग है या नहीं है, तो ये बताता है आपको टेस्टिंग। हियर द राइट आंसर इज टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग बताती है, टेस्टिंग इन्फॉर्म्स वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग आर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग इज डैश। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग, ये सोशल अकाउंटिंग जो होती है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं, डैश अकाउंटिंग रिवील्स द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द इंटरप्राइज टू जनरल पब्लिक। तो कौन सी अकाउंटिंग जो है वो रिवील करती है, ये जो है बताती है द सोशल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द इंटरप्राइज टू जनरल पब्लिक, कि उन्होंने पब्लिक के लिए जो है वो क्या किया है, क्या अच्छा काम किया है। तो ये बताती है सोशल अकाउंटिंग इज़ द राइट आंसर। सोशल अकाउंटिंग रिवील्स द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द इंटरप्राइज। सो आंसर इज सोशल अकाउंटिंग। यहाँ पे सोशल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। तो सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट वाले फिलअप में आएगा फर्म और सेकंड वाले में आएगा सोसाइटी। सोशल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट इज मिक्सचर ऑफ बोथ स्टैच्यूटरी ऑडिट्स। एग्जाम्पल स्टैच्यूटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। दिस कॉन्सेप्ट इज मिक्सचर। तो कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्सचर होता है किसका, स्टैच्यूटरी ऑडिट का और परफॉर्मेंस ऑडिट का। तो यहाँ पे राइट आंसर है जो सोशल ऑडिट होता है वो मिक्सचर होता है किस किसका, इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। सोशल ऑडिट इज मिक्सचर ऑफ बोथ स्टैच्यूटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल ऑडिट्स आर, क्या होते हैं, सोशल ऑडिट्स आर ऑप्शनल एंड फ्लेक्सिबल। ऑप्शन D is the right answer. Social audits are optional and flexible. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, डैश एक्ट्स एज एन प्रूफ ऑफ सोशल कमिटमेंट्स। तो क्या जो है एक्ट करता है प्रूफ के तौर पे, सोशल अकाउंटिंग के प्रूफ के तौर पे क्या काम करता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। डैश एक्ट्स एज एन प्रूफ ऑफ सोशल कमिटमेंट्स। तो सोशल जो कमिटमेंट्स है उसके प्रूफ के तौर पे क्या काम करता है। हियर द राइट आंसर इज सोशल अकाउंटिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश environment have forced business enterprises to report information with regard to their। तो यहाँ पे डैश environment have forced business, डैश environments have forced business with regard to their। तो यहाँ पे बोला है कि द environments यानी कि डैश इन्वायरमेंट्स हैव फोर्स्ड बिजनेस इंटरप्राइजेस टू रिपोर्ट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू देयर। अभी विद रिगार्ड टू देयर क्या आएगा यहाँ पे, जो फिलअप है उसमें आएगा आपका डायनामिक इन्वायरमेंट जो है हैव फोर्स्ड बिजनेस इंटरप्राइजेस। इतना से याद रखना आप कि डायनामिक इन्वायरमेंट जो है हैव फोर्स्ड बिजनेस इंटरप्राइजेस। सो यहाँ पे डायनेमिक इन्वायरमेंट्स हैव फोर्स्ड बिजनेस इंटरप्राइजेस टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डायनामिक जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अभी जो डायनामिक्स हैं बिजनेस के वो क्या हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है डायनामिक, वो क्या है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, फॉर एग्जांपल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। उसके बाद में सेकंड है चेंज इन टेस्ट एंड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। उसके बारे में है चेंज इन टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो सच चेंजेस कुड बी ट्रिगर्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो यहाँ पे ये है इसके डायनामिक्स। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि डैश इन्वायरमेंट हैव फोर्स्ड बिजनेस इंटरप्राइजेस टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपने लिखना है डायनामिक इन्वायरमेंट्स हैव फोर्स्ड बिजनेस इंटरप्राइजेस टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। PFMS वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की पॉसिबिलिटी है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग। कब स्टार्ट किया गया था। PFMS वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग 2009। कौन सा आंसर क्या है इसका, 2009 में जो है PFMS वाज इनिशियली स्टार्टेड इन ड्यूरिंग 2009 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लियर PFMS वाज वी नोन एज नहीं है, अर्लियर PFMS वाज नोन एज क्या कहते थे पहले इसको कहते थे सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। PFMS को पहले बोलते थे सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आप याद रखना। ये दो क्वेश्चन जो है, एक तो जो आपका PFMS वाज इनिशियली स्टार्टेड ड्यूरिंग, तो आपका आंसर होगा 2009। दूसरा क्वेश्चन है, अर्लियर PFMS वाज नोन एज, किस नाम से जाना जाता था, इसका जो नेम था वो था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ये थे आज के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ये जो 12 क्वेश्चंस हैं इनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।